नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज बढ़ते हैं बड़ी खबर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को अभी 2.5 महीने हुए। इस दौरान सरकार को 5 बड़े फैसलों पर फिर से विचार करने को मजबूर होना पड़ा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे राहुल गांधी का 3C ट्रैप एक बड़ा फैक्टर है। तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार को सबसे ज्यादा चुनौती 3C की वजह से मिल रही है। 3C ट्रैप का मतलब है कि सेंसस, कास्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, इस मुद्दे पर विपक्षी हमले की शिकार हो रही सरकार नए विवाद में फंसने से बचना चाहती है, इसलिए सारा मामला यू टर्न का चल रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 21 अगस्त को जम्मू कश्मीर पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, साथ ही कश्मीर की कुछ युवा स्टूडेंट से भी बातचीत की। इसका वीडियो अब राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। वीडियो में राहुल कश्मीर की छात्राओं से करीब 10 मिनट तक बातचीत करते हैं। इस दौरान एक विद्यार्थी शादी से जुड़ा सवाल पूछ लिया। छात्रा ने पूछा, राहुल जी आप शादी कब करोगे? राहुल ने कहा कि अभी कोई प्लानिंग नहीं है, होती है तो ठीक है। मैं पिछले 20-30 सालों से अब इस दबाव यानी शादी करने से बाहर आ चुका हूँ। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने इसे न बनना अभियान नाम दिया। इसे रोकने के लिए सरकार ने 6000 पुलिस जवान तैनात किए। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया। रैली दोपहर करीब 12:15 बजे शुरू हुई, लेकिन न बनना तक नहीं पहुंच सकी। इसकी वजह पुलिस की बैरिकेडिंग रही। कई रास्तों को बंद किया गया, ड्रोन से निगरानी की गई। छात्रों ने हावड़ा से लगे संतरागाछी में बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन चलाई। पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के द्वारा कहा गया कि रैली गैर कानूनी है। दिल्ली की शराब नीति केस में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को जमानत मिल गई। अदालत ने कविता की जमानत याचिका मंजूर करते हुए कहा कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है। ट्रायल के जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है कि कविता 5 महीने से जेल में बंद है। महिला होने के नाते उन्हें पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत बेल मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए। दिल्ली की शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। 11 अप्रैल को इसी केस में सीबीआई ने उन्हें कस्टडी में ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कविता को सीबीआई और ईडी दोनों केस में बेल दी। मैं अब भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, जिनकी वजह से उनकी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। मैं एनडीए में रहा हूं, हमने 4.5 साल तक उनका साथ दिया। शायद ही देश की किसी पार्टी ने इतने लंबे समय तक उनका साथ दिया हो, लेकिन हमें सम्मान नहीं मिला। हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं था। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने एक मीडिया एजेंसी को दिए इंटरव्यू में ये बात कही। उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ गठजोड़ पर कहा कि देखते हैं, अगर हमारे पास संख्या होती है और हाँ, अगर हमारी पार्टी को प्राथमिकता दी जाती है तो क्यों नहीं। यानी कि दुष्यंत चौटाला इंडिया गठबंधन के साथ जाने के लिए तैयार हैं। वहीं दुष्यंत के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसने बुलाया उनको। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से भाजपा तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी, एक नया रिकॉर्ड बनेगा। हम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जीत हासिल करेंगे। हरियाणा के करनाल में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसान विरोधी बयान के खिलाफ वाल्मीकि चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने कंगना के बयान को बेहद निंदनीय और अपमानजनक करार दिया। आरोप है कि कंगना ने किसानों पर गलत और भ्रामक आरोप लगाए, जिनमें उन्होंने आंदोलन के दौरान बलात्कार और हिंसा की बात कही और यहाँ तक कि इसमें चीन और अमेरिका के शामिल होने की बात भी कही। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये बयान न केवल किसानों का अपमान है, बल्कि उन 750 किसानों की शहादत का भी अपमान है, जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई। आप नेता सुनील बिंदर ने कंगना रनौत के बयान को किसान पुत्रों के खिलाफ इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा बताया। पार्टी ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन के दौरान जब 750 किसानों ने अपनी जान दी, तब भी भाजपा ने उन पर लाठियां बरसाई और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मंगलवार यानी आज 29 कैंडिडेट्स की तीसरी लिस्ट जारी की। इसमें सेकंड फेज के 10 और थर्ड फेज के 19 उम्मीदवारों के नाम है। पार्टी ने 26 अगस्त को 5 घंटे में 3 लिस्ट जारी की थी। सुबह 10 बजे जारी लिस्ट में 44 नाम थे। विरोध हुआ तो लिस्ट वापस ले ली। इसके 2 घंटे बाद 15 नाम की नई लिस्ट जारी की। 3 घंटे बाद सिंगल नाम की एक और सूची आई। आज तीसरी लिस्ट में पार्टी ने कल 28 नाम रिपीट किए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंगलवार यानी आज दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 32 नाम है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांदरबल से और तनवीर सादिक जदीबल सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने 26 अगस्त को 18 उम्मीदवार घोषित किए थे। पार्टी अब तक 50 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि एक नाम का ऐलान होना अभी बाकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 महीने पुरानी प्रतिमा गिरने के पीछे तेज हवाओं को जिम्मेदार ठहराया है। शिंदे ने सोमवार देर शाम कहा कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, जिससे प्रतिमा गिर गई। आप इस पर अवश्य कमेंट करें कि क्या हवा की वजह से ऐसा हो सकता है। सीएम ने कहा कि नेवी ने शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा की डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन कराया था। हम उसे दोबारा मजबूत तरीके से बनाएंगे। तटीय सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में बनी शिवाजी महाराज की प्रतिमा दोपहर 1 बजे गिर गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को नेवी डे पर इसका उद्घाटन किया था। एक्स पर मराठी पोस्ट में ठाकरे ने लिखा कि छत्रपति शिवाजी का स्मारक चुनाव को देखते हुए जल्दबाजी में बनाया गया था, जिसके कारण ये केवल 8 महीने में ढह गया। इसके पीछे का मकसद सिर्फ शिवाजी महाराज की छवि इस्तेमाल करना था। शिवाजी का अपमान करने वाली सरकार और भाजपा नामक जहरीले सांप को अब डसना ही होगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।